दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपने इसका विषय तो आज की देख लिया होगा थंबनेल में भी और टाइटल में भी, और आने के बाद भी देख लिया होगा कि फ्लोरिंग पे काम शुरू है। इस वक्त मेरे हाथ में है पीओपी और पुट्टी का मिश्रण है और उससे भराई का काम चालू है। तो जहाँ भी खड्डा या क्रैक उसको इक्वली हमें भर लेना है। पीओपी होना चाहिए 20% और पुट्टी 80%। पीओपी केवल मात्र उसका खड्डे को फिलअप करने के लिए, क्योंकि पुट्टी सांधे या खांचे में बैठ जाता है और पीओपी उसमें आसानी से उसको कवर करने में। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। 10 बाय 10 का एरिया उसी हिसाब से अपने को काम करना है कि अपने पास 10 बाय 10 का एरिया है तो अपने को थोड़ा गैस लग जाता है भी कितना माल लगेगा, क्या कितना लेबर जाएगा। माल उसी हिसाब से भरना है कि वो फिलअप हो जाए। इस पर अपने को घिसाई नहीं करना है, इस पर अपने को प्राइमर नहीं मारना है, इस पर डायरेक्ट हमको पेंट ही मारना है। तो ध्यान दीजिएगा। और कहीं भी सामान पड़ा है तो सामान को हटा के वहाँ पे भी एक बार जो खड्डा या क्रैक्स वगैरह है वो भर देना चाहिए, ताकि जो अगले टाइम अपने को प्रॉब्लम ना हो। भरने के बाद उसको 1 से 1.5 घंटे तक, कम से कम 1-1.5 घंटा, अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 2 घंटा सूखने के लिए छोड़ेंगे। सूखने के बाद आप एक बार फिर से नज़र मार लीजिए, कहीं छूटा है तो ठीक, यदि नहीं छूटा है तो आप तसल्ली कर लीजिए। और दोस्तों 1 लीटर पेंट में आधा लीटर पानी डाल के हम यूज़ के लिए लेना है। देखिए जो पेंट इस वक्त मेरे पास है वो है ब्राउन, जो मैं चला रहा हूँ, देख रहे हैं आप। लेकिन पेंट था मेरे पास लाल, क्योंकि इसमें 4 ही शेड थे दुकान पे, रेड, येलो और राम भला करे आपका ब्लैक और वाइट। तो इसको मैंने ब्लैक करने के लिए अपनी दीवार के हिसाब से, दीवार में आपने देखा होगा भी ये पिंक है तो उसमें ब्लैक स्टेनर मैंने थोड़ा जितना ज़रूरत था वो मैंने डाल के उसको ब्राउन करके लिया है। और यहाँ ख़ास बात, एक ब्रश मारते हुए बता दूँ कि यहाँ पे अपने को ब्रश ही चलाना है, ठीक है, और रोलर नहीं मारना। क्योंकि आपने बहुत सारा देखा होगा कि रोलर इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैं नहीं मानता, वो गलत है। क्योंकि इसमें मैंने नीचे ज़मीन के ऊपर अपने को डायरेक्ट पुट्टी लिया है ताकि वो नीचे से ऊपर तक स्ट्रांग हो जाए, मजबूती से पकड़ के बैठे, पेंट ही हमारा पकड़े, पेंट भी ना निकले, ठीक है। तो अब कायदे से उसे हमें ब्रश के साथ, पट्टा भी नहीं आएगा, पर कायदे से मारते हुए जाना है, मतलब रोलर इस्तेमाल नहीं करना है। और डिज़ाइन के बाद में, सूखने के बाद डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं स्टेंसिल वगैरह से रोलर से, वो दूसरे दिन, आज नहीं, क्योंकि दूसरे ही दिन करना चाहिए। डिज़ाइन वगैरह का काम कम से कम 8 से 10 घंटे के बाद ही होना चाहिए, चाहे वॉल हो चाहे फ्लोरिंग। शाइनिंग वाला पेंट इस्तेमाल नहीं करना है। जो ग्लोसी पेंट रहते हैं, चमक वाले, वो अपने को यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों कम से कम आपको 2 कोट ज़मीन पे लेने हैं, कम से कम 2 कोट से कम नहीं। और पहला कोट जब हो जाए, दूसरे कोट को कम से कम 2 घंटे का अंतराल, यानी 2 घंटे के फ़र्क के बाद ही मारना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 2 घंटे के बाद 2.5 घंटा 3 घंटा आप करो तो भी चलेगा। बात आती है रेट की, यहाँ हमारी कॉस्ट कितनी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट हमारी जाएगी कम से कम 12 रुपये 50 पैसे या 13 रुपये के अंदर, समझ के चलिए। तो इतना से फंडा है, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो, नहीं समझ में आया कहीं तो